हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विजेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ये देखना चाहते हैं हाउ टू प्रिपेयर मैथमेटिक्स 3 या फिर M3। हमें क्या है, जैसे M1 M2 थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन स्कोर करना उसमें इजी होता है। लेकिन ये इजी होता है M3 किसी कंपेयर में M1 M2 की, लेकिन 35 के ऊपर स्कोर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। क्यों? क्योंकि क्या है, अगर हमें खासकर फर्स्ट और सेकंड यूनिट में अगर हमें ये नहीं मालूम है कि आंसर कहाँ वेरी कर रहा है, कहाँ आंसर लाना है हमें, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। ये कुछ यूनिट पे इसमें कुछ टॉपिक फिक्स हैं कि हाँ ये आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो पास होना तो बहुत सिंपल है, 22 लाना तो सिंपल है। लेकिन 35 के ऊपर लाना, कई बार स्टूडेंट पता क्या लगता है, स्टूडेंट को लगता है सर हमें तो 70 कर दिया है, हमें तो 50 नंबर कर दिया है, लेकिन हमें 22 ही क्यों मिले? क्योंकि अगर फर्स्ट और सेकंड में आपको नहीं पता है कि कहाँ वेरी करने जा रहा है, तो फिर तो बहुत टाइम लगेगा। जो क्वेश्चन हमें 15 मिनट के अंदर करना है वो हो सकता है 30 मिनट 40 मिनट लग जाए हमें। तो यूनिट फर्स्ट में एक किस्म परेशान करता है हमें, यूनिट फर्स्ट और सेकंड। तो जल्दी से देख लेते हैं यूनिट फर्स्ट क्या है। पहला टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। तो इसमें तीन एक रूट निकालना पड़ता है। रूट निकालने की 3 मेथड्स होती हैं। एक होती है बाइसेक्शन, एक होती है रेगुलर फाल्सी या फॉल्स पोजीशन मेथड, और एक होती है न्यूटन रेप्सन मेथड, जिसमें से हम क्या रूट निकालते हैं इस टाइप क्वेश्चनों को, ऐसा कि 3x इक्वल टू कॉस एक्स प्लस 1, इसको रूट निकालिए इस टाइप से। तो क्या होता है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट मेथड होती है। ये बहुत रेयर केस में भी ऐसा होता हुआ कभी नहीं आई, लेकिन हमने हमेशा देखा कि लास्ट 20 ईयर में ये हमेशा ही आई न्यूटन रेप्सन मेथड। होता क्या है, इस टॉपिक की अगर हमें ये नहीं मालूम खासियत कि सबसे पहले हम रखते हैं वैल्यूज 0 1 2 3, और हम चेक करते हैं कि रूट वो वैल्यू होती है जिसपे हमें 0 दे। तो 0 के ऊपर होता है माइनस, नीचे होता है प्लस। मतलब कोई वैल्यू रखी, मान लो 3, इस पे प्लस, इस पे माइनस वैल्यू आ गई, और कोई वैल्यू रखी हमने 4, इस पे प्लस वैल्यू आ गई, ऐसा। तो यहाँ कहीं बीच में 0 छुपा है जिसको हम रूट बोलने वाले हैं, ऐसा 3.412 इस टाइप से। तो रूट हमेशा हमें मालूम रहता है कि प्लस और माइनस के बीच में ही छुप के बैठा है। तो कैलकुलेटर में कई बार कितनी जल्दबाजी में अगर गलती हो रही है, तो पूरे टाइम हम वॉच करते रहते हैं कि 3 और 4 के बीच में तो चल रहा ना, 3 और 4 के बीच में कर रहा चल रहा ना। ये हमने वीडियो में एक लेक्चर लिया है पूरा, आप मेरा वीडियो देखिएगा, कि एक बार हमें रूट समझ में आ गया कि कहाँ छुप के बैठा है, तो उसके बाद तो हमारा टाइम हमें बहुत कम लगता है। तो पहले वीडियो अच्छे समझिएगा। तो अगर ये आपको मालूम है कि वीडियो कहाँ, मतलब कहाँ पर रूट छुपा है, तो बहुत इजी है। नहीं तो आप तो सोचेंगे अरे टॉपिक तो बहुत इजी है, हम ऐसे कर लेंगे, ऐसे नहीं कर लेंगे। एक दो क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस समझ में नहीं आता है। जब तक क्वेश्चन कोई भी हो, आपको हमेशा मालूम रहे रूट कहाँ छुप के बैठा है, प्लस और माइनस वैल्यू के बीच में, मतलब 3 और 4 के बीच में, इस टाइप से बताया हुआ है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेथड कौन सी होती है? न्यूटन रेप्सन। उसके बाद फिर जो भी ले ले, बाइसेक्शन या रेगुलर फाल्सी, 3 तो मेथड है। इसमें एक अगला टॉपिक है ऑपरेटर। ऑपरेटर ऑपरेटर्स जो है, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर एक और है मिसिंग टर्म्स, इसी के अंदर एक पार्ट है मिसिंग टर्म्स। एक है फैक्टोरियल नोटेशन, ये इसी का पार्ट है। फैक्टोरियल नोटेशन किसका? ऑपरेटर का। तो अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर क्वेश्चन आने लगे हैं, लेकिन होते सिंपल हैं, लेकिन टाइप बहुत सारे होते हैं। तो एक क्वेश्चन इससे आता है। थर्ड जो है इंटरपोलेशन। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों न्यूमेरिकल एनालिसिस फर्स्ट बोलते हैं, सेकंड वाले को न्यूमेरिकल एनालिसिस सेकंड बोलते हैं, थर्ड बोलते हैं। फर्स्ट वाली थोड़ी सी लेंदी होती है। तो इंटरपोलेशन, देयर आर 2 टाइप्स। इंटरपोलेशन 2 टाइप का होता है, एक फॉर इक्वल इंटरवल, और एक होता है फॉर
अनइक्वल इंटरवल। अच्छा, इक्वल इंटरवल मतलब इस टाइप से 0, 5, 10, 20 ये इक्वल है, और 0, 1, 16, 17 ये अनइक्वल है। डिफरेंस सेम है, यहाँ पर डिफरेंस सेम नहीं है। तो इक्वल के लिए दो फार्मूले होते हैं। कौन सा? इसके दो फार्मूले होते हैं। एक न्यूटन फॉरवर्ड, और एक होता है न्यूटन बैकवर्ड। न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड। और अनइक्वल के लिए भी दो फार्मूले होते हैं। एक न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फार्मूला, एक होता है इसमें न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। ये न्यूटन नाम का वर्ड कई बार मिलता है, ये न्यूटन न्यूटन न्यूटन, यहाँ न्यूटन। ये न्यूटन डिवाइडेड है, डिवाइड होकर बनता फार्मूला। और एक है इसमें लैग्रांज इंटरपोलेशन। ये सब किसके लिए है? ये अनइक्वल के लिए है, फॉर अनइक्वल इंटरवल। तो ये मान के चलिए एक क्वेश्चन इससे आता है फॉरवर्ड बैकवर्ड से। अब इजी आए लेंदी आए वो अलग बात है। एक इससे आता है, दो हो गए। और एक न्यूटन रेफरेंस से 3, और या तो ऑपरेटर से आएगा, ऑपरेटर से 99% ऑपरेटर से, या फिर इसकी दूसरी मेथड से आएगा। तो कम से कम 4 क्वेश्चन तो ये मान के ही चलते हैं कि इस यूनिट से आते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है कि जैसे इंटरपोलेशन भी हमने वीडियो में दिया हुआ है, कि अगर उसने बोला है कि जैसे ये इक्वल इंटरवल है, अनइक्वल कुछ भी है, अब इसने बोला कि एफ ऑफ 1.2 निकालिए, तो इसकी जो वैल्यू है, मान ली 3 है, 16 है, 30 है, 49 है, तो ये 1.2 यहाँ पर है, यहाँ पर 1.2 कहीं पर, तो ये इसके बीच में यहाँ वैल्यू छुप के बैठी है। और ये अगर हम मालूम है कि कहाँ आंसर लाना है, तो हम इसको आराम से कर लेंगे। नहीं तो हम कैलकुलेटर तो चलाते रहेंगे, वो हम सब अच्छा लगता रहेगा कि हाँ हमारा सॉल्व हो रहा है, लेकिन आंसर तो कुछ ना कुछ आ रहा है। तो इसमें ये यूनिट में ये डेंजरस बात है कि हमें आंसर अगर नहीं मालूम है कहाँ वेरी कर रहा है, तो बहुत टेंशन की वाली बात है। अब देखते हैं जल्दी से सेकेंड यूनिट न्यूमेरिकल मेथड सेकेंड। उसमें एक टॉपिक है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। जो इंटरपोलेशन है, ये इसके फार्मूले फिर डिफरेंशिएट होकर आ गए हैं, डायरेक्ट फार्मूले। तो ये थोड़ा 1-2 सेमेस्टर से थोड़ा कम आ रहा है, लेकिन है तो पार्ट। इसमें दूसरा जो है सेकेंड, इसमें न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसका। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मतलब इसकी 4 मेथड्स होती हैं। कौन कौन सी मेथड होती हैं? एक ट्रापेजोइडल रूल, सिविल में पढ़ा हुआ है सब। सिम्पसन 1/3 रूल, ये हमने सिविल में पढ़ा फर्स्ट सेम में, सेकंड सेम में। सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन, अभी नए आ गए कुछ फार्मूले, 3/8 रूल, और एक आता है बेडले रूल। 4 रूल हैं। अब ज़्यादातर सिम्पसन 1/3 ही आता है, लेकिन फार्मूले होते हैं। लेकिन इसमें अगर स्टूडेंट को नहीं मालूम है, एन मतलब इक्वल पार्ट्स, एच मतलब इंटरवल, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑर्डिनेट के फॉर्म में या इक्वल पार्ट्स में, देखिए बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि हम क्या लें। हम इक्वल पार्ट्स 6 लें, 4 लें, ये हमने वीडियो में बहुत से समझाया है। अगर वो आपने अच्छे से क्लियर नहीं किया और आपने सोचा हमसे क्वेश्चन तो हमसे ऐसे बनता है, और आपको एन के बारे में समझ नहीं आ पाया कि हम इक्वल पार्ट्स कैसे लेना है, तो फिर क्वेश्चन बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसको देख लीजिएगा कि इक्वल पार्ट्स कैसे लेते हैं, तो इससे आता है। इसमें एक थर्ड टॉपिक न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। मतलब इस टाइप की इक्वेशन होंगी, x + 2y + 3z = 1, 4x + 6y - z = 2, 2x - y + 3z = 3। तो इस टाइप की इक्वेशनों की हमें वैल्यू निकालना है, किसकी? x y z की वैल्यू निकालना है।
तो अच्छी खास बात ये रहती है कि जनरली अगर 3 इक्वेशन है तो ये तो कैलकुलेटर में ही सेट रहता है। तो मेथड जो भी है ये एक मौका देता है बहुत बेहतरीन पास होने का, कि अगर स्टूडेंट पहले से केएलसी से आंसर निकाल के रख ले पहले से केएलसी से, उसके बाद आंसर तो हर एक मेथड में सेम आएगा, मेथड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कॉमन सेंस की बात यह है कि स्टूडेंट केएलसी से आंसर निकालते नहीं है, फिर स्टार्ट कर देते कुछ आने लगता है उनका, तो हम मेथड से कुछ भी आए लेकिन लास्ट में हमेशा लगा देंगे हम इस टाइप से। ये थोड़ा सा हम स्मार्ट उसकी बात कर रहा हूँ। तो इसमें इन न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन में 5 मेथड होती हैं। एक गॉस एलिमिनेशन, गॉस एलिमिनेशन, गॉस एलिमिनेशन, और इसमें एक है गॉस जॉर्डन, गॉस जॉर्डन। इन दोनों में से कोई एक आएगा, गॉस एलिमिनेशन या गॉस जॉर्डन। तो ज़्यादातर आती है कौन सी? गॉस एलिमिनेशन, उसी जैसी गॉस जॉर्डन भी होती है। और इसमें तीसरी क्राउट मेथड, क्राउट मेथड, और एक इसमें फोर्थ होती है गॉस सीडल, गॉस सीडल मेथड। तो जैसे ये न्यूट्रल रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ऐसी गॉस सीडल मेथड के बिना ये अधूरा है सेकंड यूनिट। गॉस सीडल बहुत ही रेयर केस में कभी ऐसा होता है कि ये नहीं आए, ये हमेशा आती है, मौका देती पास होने का। लेकिन इसमें जब भी पेपर अलग टाइप का आएगा तो एक रिलैक्सेशन मेथड है एक इसमें। अब कभी पिछले 19 या 18 से ऐड हुई है सिलेबस में, लेकिन आया कभी नहीं है। लेकिन कभी ना कभी तो पेपर जब टफ, हम बोलेंगे आज पेपर टफ आ गया, तो कैसे आएगा? ये रिलैक्सेशन मेथड ही आएगी। टफ कैसे होता है? ऑपरेटर के अलग टाइप के क्वेश्चन आ गए जो हम, अगर हम बेस क्लियर नहीं है तो हमसे नहीं बनेगा हमसे। तो रिलैक्सेशन वाला, तो हमें एक क्वेश्चन किससे आएगा? ये पक्का है, ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। एक क्वेश्चन किससे आएगा? गॉस एलिमिनेशन, और एक आएगा गॉस सीडल से। और इनमें से अगर एक आया तो फिर न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन से जाएगा। इस टाइप से हमने सेकंड यूनिट देख ली। और इनमें हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर हम मालूम है एन कैसे लेते हैं, मालूम है एक्स क्या है केएलसी से, ये मालूम है आंसर कहाँ वेरी कर रहा है, तो ही जल्दी से कवर कर पाएंगे, नहीं तो टाइम हमारा पूरा खराब कर देगा आने वाली यूनिट के लिए। यूनिट थर्ड थोड़ी सिंपल है इन दोनों कंपेयर में। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। 5 मेथड होती हैं। इसमें एक होती है पिकार्ड मेथड, पिकार्ड। दूसरी इसमें टेलर सीरीज, तो इन दोनों में से कोई एक आती है, पिकार्ड या फिर टेलर सीरीज में। जनरली क्या है, ये बहुत इजी वाली मेथड है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगली 3 मेथड कौन सी? यूलर्स, फोर्थ है यूलर्स मॉडिफाइड, और इसमें एक फिफ्थ है रंगाकुट्टे मेथड। तो सबसे ज़्यादा देखो, इन तीनों में से एक चांस, इन तीनों में से एक चांस इसमें है। तो इन तीनों में से बहुत ज़्यादा चांस होता है कि हमारी रंगाकुट्टे मेथड सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ पर पिकार्ड और टेलर में पिकार्ड है, इन तीनों में रंगाकुट्टा है। रंगाकुट्टा नहीं आएगा जब 10 बार में 7 बार रंगाकुट्टा आता है और 3 बार ये दोनों आती हैं, या तो ये आएगी। इसमें ये एक टॉपिक है, इसमें दूसरा टॉपिक इसके बिना अधूरा है। किसके बिना? मिलनेस प्रीडक्टर एंड करेक्टर मेथड, ये इसकी हेल्प से बनी है, या पिकार्ड या रंगाकुट्टा के आगे बढ़ाया गया है। तो एक नज़र से देखने में लगता है कि सर जब रंगाकुट्टा थोड़ा इतनी लेंदी है तो कितनी लेंदी होगी, थोड़ा 1-2 पेज बढ़ जाते हैं। तो इसके बिना जनरली इसके क्वेश्चन 14 मार्क्स के आते हैं, लेकिन अगर हम डर जाएं कि सर अब छोड़ देते हैं तो लेंदी है,
जब हमने इसको किया है, रंगा कोटा करके ही जाते हैं स्टूडेंट, बेकार करके ही जाते हैं, तो थोड़ा सा इसको बढ़ा लीजिए थोड़ा सा, तो उससे बहुत बड़ा हमको एक एडवांटेज मिल जाता है। अगर 40 मार्क्स आया तो बड़ा अच्छा लगता है कि 40 मार्क्स कवर कर लिया हमने, और सिंपल वाला 7 मार्क्स आ गया तो करना इसी की हेल्प से है। 80% तो पहला वाला पार्ट ही लगता है इसमें, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है। एक इसमें तीसरा टॉपिक भी है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। वो थोड़ा लेंदी है, आता कम है, लेकिन फिर भी आपने इतना कवर कर लिया तो उसको भी कर लीजिए। कौन सा? न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें जो है, उसमें होता है गॉस सीडल एंड जैकोबी 5 पॉइंट स्क्वायर फार्मूले, उसके बारे में भाई बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ हाउ टू प्रिपेयर, ठीक है ना। तो यूनिट 4 में 3 टॉपिक हैं। एक है लाप्लास, लाप्लास, एक है इनवर्स लाप्लास, इनवर्स लाप्लास, और एक है फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लास में प्रॉपर्टी बेस सबसे 5 यूनिट में थोड़ा सा अलग टाइप का थ्योरी यूनिट कौन सी होती है? ये लाप्लास। अच्छी बात ये होती है कि जब हमारा आंसर से नहीं आता, कॉन्फिडेंस लूज होता है, और 5 यूनिट हमने पढ़ी हैं, 5 यूनिट जो 5 यूनिट पढ़ी उसकी बात कर रहा हूँ, तो उसको लाप्लास से ही वो अपने कॉन्फिडेंस लाता है, क्योंकि लाप्लास में फिक्स है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। लाप्लास अपने यहाँ पर टफ है, लेकिन उसके क्वेश्चन ऐसे टफ कभी नहीं आते हैं। तो हमने इसके वीडियो डाले हुए हैं। तो लाप्लास में सिंपल इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, प्रॉपर्टी बेस के लाप्लास ट्रांसफॉर्म t e⁻²t sin 3t ऐसे निकालिए, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन इस टाइप से। और इनवर्स लाप्लास में भी सिंपल क्वेश्चन आते हैं इस टाइप से कि s+1/s/s+3 ये निकालिए। या फिर इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, किसमें? इनवर्स लाप्लास में, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। तो ये तो N3 का सबसे, जैसे जैसे यहाँ पर न्यूटन रेफसन, यहाँ पर न्यूटन डिवाइड या लैग्रांज, यहाँ पर गॉस सीडल, और यहाँ पर कॉन्वोल्यूशन इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। लाप्लास पढ़ रहे हैं तो कॉन्वोल्यूशन के बिना लाप्लास हमारा अधूरा है, तो है सिंपल, तो इसको देख लीजिएगा। अब यूनिट फिफ्थ है, भी सिंपल है, प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। कौन सी प्रोबेबिलिटी है? बाइनोमियल, दूसरा है पॉइजन, और तीसरा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जनरली इसमें तो मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉइजन या फिर बाइनोमियल आता है। इसमें फिक्स एक क्वेश्चन फिक्स जनरली, कौन सा? कि फाइंड मीन एंड वेरिएंस, या तो बाइनोमियल या फिर पॉइजन। तो एक क्वेश्चन उसको देख लीजिएगा। अब ये कुछ स्टूडेंट इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, जबकि इन दोनों से ये इजी होता है, लेकिन स्टूडेंट आप क्यों समझते हैं? क्योंकि कई बार टीचर बोल देते हैं कि इसकी टेबल मिलेगी, टेबल मिलती ही नहीं है। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि बहुत सारे टीचर को नहीं मालूम है कि टेबल मिलेगी, कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, तो टेबल बोलते रहते हैं, टेबल कहीं मिलती नहीं है कैलकुलेटर में। हमने जो जस्ट अभी लास्ट सेमेस्टर का जो पेपर हमने सॉल्व किया है, उसमें देखिएगा कि मैंने कैसे कैलसी से नॉर्मल को बताया हुआ है, या इसके वीडियो भी हमारे, कि हमने कैसे नॉर्मल, बहुत इजी है। अगर कैलकुलेटर से आपको वैल्यू निकालते बन रही है तो नॉर्मल सबसे इजी है। तो इन तीनों में कौन सा इजी है? ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इजी है, और बाकी इसका जो मीन और वेरिएंस फिक्स क्वेश्चन है तो वो आता है। अब इसमें एक और छोटा सा टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जिस पे बेस्ड बने हुए हैं, मास फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी बेस्ड फंक्शन। तो डिफरेंट क्वेश्चन आएगा, पेपर आएगा, तो वो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं फिर से याद दिला दूँ कि N3 में पास होना बहुत आसान है। क्यों है? क्योंकि हम मालूम होता है 2 दिन में अगर हम चाहें तो न्यूटन रेफसन मेथड, थोड़ा सा लैग्रांज मेथड, थोड़ा सा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन थोड़ा, और गॉस सीडल तो सिंपल है, गॉस सीडल, और यहाँ पर पिकार्ड, या थोड़ा रंगा कुट्टा भी सिंपल है, लेंदी लेकर है तो सिंपल, और ये कॉन्वोल्यूशन थ्योरम ये हम कर लें तो आराम से देख के लग रहा है कि 45। लेकिन फिर से बता रहा हूँ कि पास होना फिर भी इजी है, लेकिन 35 के ऊपर क्यों नहीं इसको कर पाते हैं? क्योंकि स्टूडेंट को तो लग रहा है कि हमने सब सही निकाल लिया, लेकिन जो वैल्यूअर चाहता है क्या वो आंसर उसने निकाला है, उसने निकाल लिया, सप्लीमेंट्री भर्ती होगी, चल हो गया, लेकिन वो क्या है, उसका कुछ कहाँ बिगाड़ता है? और ये फर्स्ट यूनिट और फर्स्ट यूनिट ही ज़्यादा बिगाड़ती बैलेंस हमारा। तो फर्स्ट यूनिट अच्छे से देख लीजिएगा कि आंसर कहाँ वेरी कर रहा है, कौन सा आंसर, तो ही हम बाकी 4 यूनिट आराम से कवर कर लेंगे, क्योंकि शुरुआत में 4 क्वेश्चन हम फर्स्ट यूनिट की मिलने जा रहे हैं। ठीक है, तो कोई डाउट हो, कुछ हो तो कमेंट कर दीजिएगा।
या बात कर लीजिएगा हमसे। ठीक है, ओके।